शर्म नहीं आती? अरे मैं ये नहीं कहता तू भगवान का भजन न कर। अरे पागल, सुबह शाम भगवान का भजन कर, दिन भर व्यापार कर, जिससे पैसा कमाया जा सके। हमारे बेचारे मेरे भी भगवत प्रेमी हो, भक्त नरसिंह कहने के भैया एक बात मानोगे मेरी क्या? हर पूर्व जन्म के भागों से डरते ही प्राणी माना है। हर पूर्व जन्म के भागों से डरते ही प्राणी माना है। और राम वचन का गाना करके जीव जगत में आता है। मेरी बात सुन, ये मेरी संपत्ति नहीं है। मेरी मानो मेरे भैया, तुम हरि का ध्यान करो और दिन भर वीरज काम करो, तुम्हें तुम्हारी अगर मेरी मानो तुम भी प्रभु का भजन करो भैया। ये जीवन बहुत कीमती भैया, इसे यौवन कमाओ। और श्याम मामा, ये तुम्हारी नहीं सबकी बात है। देखो ये हमारे मामा है, क्या रुपा देते भगवान इनके पसीना पहुंचते रहे। ओ तूने हीरा हीरा लियो चक्कर में ये 50 रुपए एक भैया दान दे गए, 100 रुपए भैया लेके गए हैं अभी, और 10-10 रुपए और भैया लेके भगवती उनकी मनोकामना पूर्ण करती रहे। तो भैया
मुकद्दमा पड़ेगी तेरे कपड़े खुले शब्दों में कहा, हमसे नाराज रहे लेकिन उस परम पिता परमात्मा से नाराज होने की कोशिश मत कर। एकदम से तांती को किसके विक्रम कह रहा हो कमीना, शायद तू गुरु बन रहा है हमारा, याद रख। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं अगर तू हमारे साथ घर में काम करे तो कर और ना करे तो हमसे अलग हो जाए। नरसी कहने के भैया जो आपकी इच्छा, आप हमको अलग करना चाहते हैं तो अलग होने को तैयार है। मेरे बंधु सीधे विक्रम धनवार को बांट करके जितनी दौलत थी उसको आधा आधा बांट दिया। उस हिस्से से छठवां जो हिस्सा आया वो नरसी को दे दिया। ए माया अरबो सुखी भी तो सबको खुशी भई भारी, हरे धन हरे लाखन को धन माल मेरी धीरे कथा कथा मेरे नौजवान साथियों, धनमाल सब बांट दिया गया और ये 51 रुपए 37 दे भैया कोई और है, बोलो भैया कोई और है, ले भैया कोई और है। हम सब जाने मामा खेल तेरा ही चल रहा है। क्या नाम है जी? और ये देखो बीच सब आते भैया ₹501 फूली तरह देते हैं। माँ भोज जी की मनोकामना पूर्ण करती रहे। मेरे नौजवान सा धन्यवाद से बट गया और भक्त नरसी को अलग कर दिया। नरसी की बेटिया रामा की उम्र जब 17 वर्ष हुई तो नरसी की पत्नी सुशीला ने कहा पिया कि ये दौलत तो खूब बांट में मिल गई है, लली के हाथ पीले कर दो। आज शिव सागर के महान माने हुए सेठ हैं जिनका नाम था मानसा सेठ, उनके लड़की का नाम था गणपति। उनके लिए रामा की शादी निश्चित हुई। नाई ब्राह्मण को कहा जाओ आप वर को देख के आइए। दोनों देख करके आते। पहले कुछ नियम थे कि नाई ब्राह्मण के द्वारा जो वचन होते थे वो सत्य हो जाते थे। बड़े धूमधाम से विवाह कर दिया, बहुत दान दिया है। शादी बहुत धन को खर्च कर दिया। थोड़ी दौलत बच गई तो संत महात्मा आगे सब कुछ चाट गए। और याद रखना जो धन में चकनाचूर होते भगवान से उतने ही दूर होते हैं।
आज रामा की शादी में धन माल दे दिया, रामा की संगे विदा कर दी। विदा के बाद भगवत प्रेमी यहाँ तक रामा खबर नहीं दी कि रामा की बिटिया पैदा हो गई और लड़की विवाह की योग्य हो गई, तब तक नरसी ने बिटिया कोई खबर नहीं दी है। इधर नरसी के घर में जो धन माल था सब इधर उधर के शब्द महात्मा को चाट गए, कुछ नहीं रहा। इधर रामा की लड़की की शादी मनसा सेठ ने सब रिश्तेदारों को लिखवाई खर्च और ये कह दिया कि कामदार बोलवाए हैं, सब ही हित कर बैठा रहे हैं, सभी ख्याल रहो दिल में नरसी को नहीं बुलाना है। वो नंगा है भिख मंगा है, वो भीख मांग के खाता है और गौरी दमड़ी बात नहीं, वो गोविंद के गुण गाता है। सबको बुलाना, नरसी को नहीं बुलाना। सब रिश्तेदार आए मगर हमारा समझी ना आए। भैया आज रामा को पीहर से आए पूरे 22 वर्ष हो गए। रामा सोचती थी कि मेरी बिटिया की शादी में बबला जरूर आएगो, लेकिन जब रामा ने सुना कि नरसिंह खत नहीं लिखा है, पूरे दिन रामा घर में काम करती रही मगर उसकी लाश डुलती रही। शाम को जब सब काम से निवृत्त हुई तो अपनी सासुलिया के पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते उसकी हिलकी नहीं रुकी, आंखों से आंसू टपक के सास के पैरों पे गिरे हैं। सास ने एक से खड़ी हो गई, क्यों नहीं तू रो रही है? अम्मा एक बात है क्या, दो भक्तानियों का 50-50 रुपए से गुप्तदान भगवती मनोकामना पूर्ण करती रहे। एक बात है क्या, हर 4 दिन पे मेरे ब्याह हो गया, मेरे बबूला ने नायरे बुलाई भैया। हर 4 दिन तेरे मेरे ब्याह हो गया, मेरे बबूला ने नायरे बुलाई। भगवती मनोकामना पूर्ण करे कि हर की करुणा लग रही है भैया। कि हर की करुणा लग रही है, मैं तो भैया मेरे भैया। और आ गया गली को आसमान तो और आ गया गली को आसमान तो ये 20 रुपए अंगूरी को दान देती भगवती मनोकामना पूर्ण करे। एकदम से हाथ जोड़े कहने लगी भैया और कोई बात नहीं है, एक बात इतनी है माँ कि मैं भात नौतने को जाऊंगी। मैं ससुर को बोला कि रथ मंगवा दीजिए। मैं नौजवान शादी रामा की सास को मालूम पड़ मानो 100,000 रुपए चुनटन को मार दिया हो। तांती को पीछ कहने लगी बहुत तो होश में तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल होश में हूँ। एकदम तो तांती को पीछ कहने लगी होश में होती तो ऐसी बातें नहीं करती। कैसी बातें मैं सुन मेरे भगवान भक्तों क्या बोलिए सास। सुन राम आगे बैन सुरग बैन कहे जो जलाई और बहुवल तेरी गोद रे या घर में
ये घोड़ा